हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर पे जो है आ चुके हैं। तो ये घर पे आने के 2 दिन बाद का वीडियो है, मतलब जिस दिन आए थे उसका एक दिन छोड़ के तीसरे दिन का वीडियो है। जब भी हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही बोल दिया था कि हमें जो भी नर्स वगैरह रहेंगे ना वो दे दिया जाए, तो वो घर पे आके फिर वो जो है ड्रेसिंग जो है सोनी का कर लेंगे। तो उसके तीसरे दिन ही वो आए थे, तो मैंने ये क्लिप शूट किया था। तो वो आए थे, पूरा ड्रेसिंग उन्होंने निकाल के फिर से उसको ड्रेसिंग किया था और बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं हुआ था। जस्ट जो थोड़े से नॉर्मली जले थे ना वो ही थोड़े से ठीक हुए थे, बाकी सब जैसे कि तैसा ही था। तो ये जो ड्रेसिंग है ये हमको 5 बार करनी पड़ी। पहले तो 3 बार तो जो डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल के तरफ से जो नर्स आते थे ना वही आके जो है करवाए, मतलब किया था उन्होंने ही आके। बाद में 2 बार जो है हम लोगों ने घर पे ही कर लिया, मतलब खुद से ही किया, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने देख चुके कि कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रोसीजर क्या था, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ था। तो फिर बाद में 2 बार हमने घर पे किया था। सारा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत जितना भी मैं जब भी हाँ याद आ रहा था कि शूट करना है तभी मैं कर रही थी। तो जब भी जो डॉक्टर हॉस्पिटल के तरफ से जो आए थे ना वो कर रहे थे तभी हम लोगों ने ये वीडियो शूट किया हुआ था, क्योंकि आगे हमें भी करना था। तो थोड़ा सा बोलते ना याद रखने के लिए भी हाँ किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ पे क्या मतलब थोड़ा ध्यान रखना, ये सब चीज़ों के लिए हमने वीडियो निकाला हुआ था। और साथ ही में डॉक्टर को भी भेजना पड़ता है फ़ोटो निकाल के फर्दर मतलब रिव्यू देने के लिए, या फिर क्या चेंजेस करना है क्या कुछ नहीं, ये सब चीज़ों के लिए भी फ़ोटो उनको भेजना पड़ता था। तो इसी वजह से हम लोगों ने निकाला था। तो ये देखिए ऊपर का जो है काफ़ी हद तक हील हो चुका है, मतलब एकदम सूख चुका है, बट पाँव जो है वो उसका बिल्कुल भी नहीं सूखा था। आप देख ही पा रहे होंगे बिल्कुल भी हील नहीं हुआ था। और जब भी वो पट्टी निकाल रहे थे तभी थोड़ा बहुत जो है खून भी निकल आ रहा था, तो वो अच्छे से क्लीन करके फिर उसको जो है पट्टी करवा रहे थे। तो काफ़ी टाइम लगा, 5 बार जो है ड्रेसिंग करना पड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं 1 हफ्ता पूरा हमारा गया, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक हमारा पूरा इसी में गया। और इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो थोड़े बहुत शूट किए हैं वो सब क्लिप्स को मैं जॉइंट करके आज डालने वाली हूँ, और वीडियो के एंड में आप जो क्लिप्स देखेंगे ना वो देख के बहुत खुश होने वाले हैं आप लोग, मैं गारंटी देती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए सब पट्टी वगैरह निकाल दिया उन्होंने। और ये एक पट्टी आता है जो जब भी आपका जल जाता है ना कुछ ना, तो फिर ये पट्टी ना बहुत हेल्प करता है। इसका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं, कुछ बाइकनस करके एक नाम है। ये एक एकदम बोलते ना दवाई लगा के ऐसे जालीदार पट्टी आता है, उसको ही ये ही एक्चुअली दवाई है, और यही थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। तो इसी को उन्होंने कट करके जितने भी चोट उसको आया है, जहाँ जहाँ पे भी जल गया था हर जगह पे उसको बिछा के फिर उसके ऊपर जो है वो बैंडेड लगाते थे। फिर उसके ऊपर जो है गमीज़ रोल जो रहता है ना उसको लेके फिर उसको वो रोल करते थे, ताकि उसको ना एकदम कवर रह के वो रहे और कुछ पानी वानी ना जाए, कुछ लगे ना उसको। ये जो पट्टी वो करते हैं इसकी वजह से ना मेरे जो बच्चे को ना बहुत राहत मिली, क्योंकि उसको वो एकदम ऐसा ना कि किधर भी लगता था तो उसको दुखने लगता था। बट जब ये जो बैंडेड लगाते थे और ये जो प्लास्टिक का वो बिछाते हैं मतलब पट्टी लगाते थे ना, उसकी वजह से उसको बहुत राहत मिलती थी। साथ में वो एकदम पैक होके रहता था ना, तो हमको भी उसको कैरी करने में ईजी होता था। नहीं तो जब भी हम उसको उठाते थे तो डर लगता था कहीं उसको लग ना जाए, कहीं हमारा हाथ वाथ ना हो जाए, तो बहुत डर लगता था। तो ड्रेसिंग ऐसा होता है ना, पहले वो एक लिक्विड जो है ऑयल रहता है उससे वो क्लीन करते हैं, फिर बाद में जो पट्टी है वो पट्टी लगाते हैं, उसके ऊपर फिर बैंडेड पट्टी जो होता है वो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो वाइट कलर का जो गमीज़ रोल रहता है ना वो घुमाते हैं। उसके बाद जो हील वाला पट्टी रहता है ना ऑरेंज कलर टाइप का, फिर वो घुमाते हैं। तो इस तरीके का उसका ड्रेसिंग होता है। बट जो पैर ज़्यादा जल गया है ना उस पैर में जो है उन्होंने प्लास्टिक और पेरिस जो रहता है ना वो जो
एकदम प्लास्टिक जैसा हेवी जैसा लगता है वो लगा के फिर पट्टी करते हैं। जैसे कि मेरी शोनी का राइट वाला पैर काफ़ी जल गया है, तो उसको वो सपोर्ट के लिए वो प्लास्टिक प्यूरे जो होता है उसका वो देखिए आप भी वो लगा के फिर उसके ऊपर जो है वो बैंडेड लगाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना, पैर एकदम सीधा रहता है और जो भी मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा जल गया ना तो वो हिलने डुलने में वो जो है वो चोट जो है वो मतलब लगेगा नहीं उसको और एकदम सीधा रहेगा। उसकी वजह से ये जो पैर का जो पट्टी है ना ये लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये लगाया था। तो 3 बार जब भी जितनी बार तीनों बार वो जो भी ड्रेसिंग करने के लिए आए थे, तीनों बार तक ये जो है लगा हुआ था। फिर बाद में जाके हम लोग जब भी करने लगे तो हमने डॉक्टर को फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने अभी हमें बताया कि यह अभी काफ़ी हील होने लगा है, तो आप वो प्लास्टिक जो है वो निकाल दीजिए, सिर्फ आप बैंडेड कीजिए। तो लगभग 5 बार हम लोगों ने करवाया उसका ड्रेसिंग, और छठी बार हम जब डॉक्टर के पास गए चेकअप करने के लिए तभी उन्होंने पूरा बैंडेड निकाल दिया था, जो कि मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये है एक संडे का पूजा, हमारे में ओडिया में बोला जाता है। जो पौष का महीना रहता है ना, उसमें जितने भी संडे आते हैं उसमें से एक संडे को पूजा जाता है सूर्य देवता को। तो वो पूजा है जिस दिन मैंने किया था संडे को, तो वही मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और हमारा थोड़ा सा जो कल्चर है वो भी आपको सुनाती हूँ। तो बेसिकली पौष का जो महीना होता है ना, उस महीने में सूर्य देवता के लिए 2 पूजा जो है वो किया जाता है। एक तो होता है ये संडे मतलब पौष रविवार जिसको बोलते हैं वो, दूसरा है सांबर दशमी। ये दोनों ही मैं करती हूँ, बट ये साल ऐसा हुआ कि पौष रविवार तो मैंने कर लिया, बट सांबर दशमी जो है समहाउ मैं कर नहीं पाई, क्योंकि हमारे घर पे जो है सूतक लग गया था, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई। बट ये वाला पूजा जो है मैंने किया था, और ये दोनों पूजा अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे बात आती है बच्चों की, तो कोई माँ कैसे पीछे रह सकती है ना, तो वो करती हैं। तो जैसे कि मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ, तो सारी चीज़ों की जो तैयारियाँ होती है ना वो मैंने कर ली है यहाँ पे। और अभी मैं बस अभी पूजा करने ही जा रही थी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये पूजा जो है तुलसी जी के पास किया जाता है, सूर्य देवता को किया जाता है। तो मैंने जो है मेरे पट्टे में रंगोली निकाला है सूर्य देवता का, कैसा लग रहा है बताना मुझे। और उसके बाद सबसे पहले मैं कलश स्थापना करूँगी। कोई भी पूजा हो कलश स्थापना तो करना चाहिए, जैसा मुझे पता है। तो मैं कलश स्थापना करूँगी। कलश के अंदर गंगा जल, चावल, चंदन, सिंदूर और एक सिक्का या सुपारी जो भी आप डालना है चाहे वो डाल के मैं कलश स्थापना कर दूँगी। उसके बाद सूर्य देवता को भी मैं स्थापना करूँगी। तो हमारे जो मतलब कथा में पुरातन कथा में रखा गया है कि सुपारी को एज ए भगवान हम पूजा करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं सूर्य देवता के नाम पे एक सुपारी रख के उन्हीं को पूजूंगी। तो सबसे पहले सुपारी को मैं दूध, दही, क्या बोलते हैं मध यानी कि शहद, ये सब जो पंचामृत रहता है उनमें मैं उनको स्नान करा के फिर जो है उनको मैं स्थापना कर दूंगी एक छोटे से बाउल में, जो कि मेरा एकदम नया बाउल है, उसमें मैं स्थापना कर दूंगी। और उनको एक फूलों के ऊपर आसन के तौर पर मैंने फूल रखा है, फूल के ऊपर जो है मैं सूर्य देवता को स्थापन करके उनको मैं विराजमान कर लूँगी। अभी मेरे पास इतना जगह नहीं है, मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ रेंट पे, तो वहाँ पे ना इतना जगह नहीं है कि मैं कुछ बैठ के अच्छे से मेरे मन का पूजा कर लूँ जैसे मैं अपने घर पे करती थी विरार में। बट यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी जगह, तो जगह नहीं है करके पूजा ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं जितनी जगह है उतनी मैं एडजस्ट करके पूजा करती हूँ। तो इसीलिए जो चीज़ें हो सकती थी बेटर तरीके से वो नहीं हो पाती है। बट कोई नहीं, भगवान करे मेरे घर पे मैं चली जाऊँ जल्दी से और सारा पूजा पाठ जो मैं बहुत अच्छे से उधर में सेलिब्रेट करूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सूर्य देवता को स्थापना कर दिया है। अभी मैं बस दिया लगा दूँगी और भोग का थाल जो है वो रखूँगी, और फिर जो है आगे का जो भी पूजा का प्रोसेस है वो मैं शुरू करूँगी। तो दिया रख दिया है मैंने, और
पूजा में जितना मुझे पता है हर चीज़ को पूजा जाता है, हर भगवान को पूजा जाता है। तो अग्नि देवता को भी मैं पूज लूँगी। तो मुझे जितना जितना पता है, जैसे जैसे मैं करती हूँ, बड़ों से सीखा है, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से भी सीखा है, तो उसी का मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पूजा करती हूँ। अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना, और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो सब चीज़ें मैंने कर लिया है। यहाँ पे भोग का थाल भी मैं लेके आ गई हूँ। तो ये जो पूजा में ना भोग का थाल में फ्रूट्स का भोग लगता है, और एक भोग लगता है जो उड़ीसा का स्पेशल है, मुआ जो है वो भोग लगाया जाता है। यहाँ पे तो इतना मिलता नहीं है, बट मेरी बड़ी ननद जब भी आई थी ना सोनी को देखने के लिए और यहाँ पे रुकने के लिए, तो वो मेरे लिए ये मुआल जो है वो लेके आए थे, तो वो मैंने रख दिया है। साथ में जो शक्कर रहता है ना, शक्कर का जो पेड़ा रहता है वो भी पूजा होता है, वो मैंने रख दिया है। और साथ में जो छोटे से बाउल में देख रहे हैं ना, वो भी एक भोग लगता है। पहला फ्रूट्स का भोग लगेगा, फिर जो है चौकटा भोग बोलते हैं हम लोगों में, वो भी भोग लगेगा। तो उसके लिए भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। आरती के लिए मैंने रख दिया है, साइड में पानी रख दिया है कलश में, ताकि पूजूंगी मैं। और भगवान को चंदन सिंदूर वगैरह सब कुछ दे दिया है। और ये मैं थोड़ा सा क्लिप शूट की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ना 9:30-10 बजे के करीब मैंने पूजा किया था, क्योंकि धूप आता है तभी ये पूजा किया जाता है। तो इसीलिए 9:30 10:30 बजे तक हमारे बालकनी में जो है धूप आ जाता है, तो तभी जो है मैंने ये पूजा किया था। और ये मेरी तुलसी जी मैया है जिनके पास मैं पूजा कर रही हूँ। तो जब से मार्गशीर महीने का गुरुवार गया ना, तब से तुलसी मैया को मैंने इधर ही रखा है। तो यहीं पे मैं पूजा कर लूँगी। सबसे पहला जो है मैं कथा जो है वो पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद आगे का पूजा करूँगी। एक महान अन्नपुत्र विवाह होई करी कन्या घेनी जीवा ऋता अनाई बिचारी अपन अभी हो जाए सेरा जननी निकटे कहे वीर से सन आग माते मो संगरे जेते संगी अछंती सफल होइले विवाह खोजी जेजा जाती पानी पाई मते विवाह न कर गो मात एहा कही रत्नाकर हुअते दुखित पुत्रर वचन शुणी सुशीला कहोई कराइबी विवाह तोते न भालरे दुही एहा कही महादेई मुद्र पासे जाई कोई केहे राजसिंह जहाँ मुख होई कोई नंदन जुबा ताहा कोई बाह। तो यहाँ पे कथा मैंने पढ़ लिया है। अभी बस भोग लगा के फिर मैं जो है आरती वगैरह कर लूँगी। तो बेसिकली मैंने तो बता दिया पूजा के बारे में, बट जो कथा है ना वो यही है कि एक साधव की जो लड़की है वो जा रही थी ससुराल। बहुत सारा सामान उसके पिता ने एज ए दहेज उसको दिया था, तो वो जा रही थी ससुराल, बट जाते जाते शाम हो गई। तो इसीलिए उन्होंने जो है सूर्य देवता को बोला कि हे सूर्य देवता, मैं इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ, बट अगर अंधेरा हो जाएगा तो मेरा को सामान कोई भी देख नहीं पाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा रुक जाए, सब लोग सामान देख ले, मेरी पिता की जो है वाह कर ले, उसके बाद आप जो है अस्त हो जाना। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया था सूर्य देवता से। तो सूर्य देवता उनकी प्रार्थना सुन के रुक भी गए थे, बट सूर्य देवता की जो माता श्री है वो घर पे इंतज़ार कर रहे थे अपने पुत्र के लिए। वो लौटे नहीं, वो बहुत देर से लौटे। तो उन्होंने जब वो सूर्य देवता घर पे लौटे तो उन्होंने उनको देख के प्यार से बोला कि क्या हो गया, मेरा बच्चा इतना लेट क्यों आया है। और क्रोधित होके थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया कि मेरी बच्चे की जिसकी वजह से मेरे बेटे को आने में देरी हुई, उसको भगवान करे कि रोग हो जाए और वो बीमार पड़ जाए, असुस्थ हो जाए। तो उन्होंने ऐसा शार्प दे दिया। तो सूर्य देवता बहुत अचंभित हो गए और उन्होंने सारी जो कथा है उनकी माता को सुनाया था। तो फिर उनकी माता ने जो है उसके निराकार के स्वरूप बताया था कि अगर पौष रविवार को ये व्रत किया जाए तो फिर जो है ये रोग ठीक हो जाता है और बच्चों को भी कुछ नहीं होता है। तब से ये जो है पौष रविवार के नाम पे ख्यात है ये पूजा, इसीलिए सब लोग जो है इसको पौष के महीने में रविवार को पूजा करते हैं।
तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है, मैंने नारियल वगैरह फोड़ दिया है और जो ये चकुटा भोगो जो बोलते हैं ना वो भी लगा दिया है। इसमें मैं डालती हूँ लाई, केला, पनीर, गुड़ और दूध। इसके साथ में उसको मसल के चकुटा भोगो बोला जाता है वो भी मैंने लगा दिया है। अभी बस मैं आरती कर लूँगी और मेरा जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगा। और ये पूजा के दिन फ्रूट्स पे ही रहते हैं, जो भी फ्रूट्स आपने भोग लगाया है उसी फ्रूट्स में ये पूजा किया जाता है। और अपने बच्चों के लिए हर माँ जो है खुशी खुशी ये जो पूजा है वो करती है और मैं भी अपने बच्चों के मंगल के लिए ये पूजा करती हूँ। और साथ ही मैं भगवान के पास बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखे भगवान और उनकी भविष्य जो है वो उज्जवल करे। बस इतना सा मनोकामना है मेरी। इसके बाद थोड़े बहुत जैसे मैंने बोला क्लिप्स मैंने इधर उधर के शूट करके रखे हुए हैं। तो ये एक्चुअली जो है फ़ैन आ गया था हम लोगों ने, अभी हम नए घर में शिफ्ट होने ही वाले, तो उसके लिए जो भी फर्नीचर वगैरह है वो हम बना रहे, जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑर्डर कर ले ऑनलाइन। तो यहाँ पे फ़ैन वगैरह जो है जो भी घर पे फ़ैन लगने वाला था वो सब हमने ऑर्डर कर दिया था। साथ में हमारा चिमनी ऑर्डर हो गया है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड में चल ही रहा है। सब कुछ मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं करवा रहे। घर की चाबी मिल गई है तो ऑब्वियसली काम भी शुरू हो चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है काम। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स जो है वो शूट कर लिए थे। फॉल सीलिंग का काम हो गया है, इलेक्ट्रिकल का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और अभी बस फर्नीचर का काम ही चालू है घर पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होपफुली फर्नीचर का वीडियो भी मैं थोड़ा बहुत आपको दे दूँगी। जब तक पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं होता है थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा ही दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब ऐसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकाला हुआ है फॉल सीलिंग से। तो काफ़ी टाइम से एक्चुअली काम लगा हुआ है और हमने उनको बोला है कि हमें जल्दी से जल्दी काम जो है ख़त्म करके हमारा घर हमें वापस करो ताकि हम रहने जा सके। और ये है वो दिन जिस दिन हम लोग गए थे हॉस्पिटल सोनी का ड्रेसिंग निकालने के लिए। तो ये देखिए ये पूरा जो प्लास्टिक उन्होंने डाला हुआ था ना वो पूरा वो निकाल रहे हैं, क्योंकि पैर जो है उसका बहुत अच्छे से हील हो गया है, एकदम हील हो गया है, पूरी तरीके से उसका पैर ठीक हो गया है। बस जो राइट वाला पैर है ना वो जो है थोड़ा सा अभी बच गया था, क्योंकि थोड़ा सा डीप वो जल गया था ना, तो वो थोड़ा सा बच गया था। तो उसको वो उन्होंने और एक बार ड्रेसिंग करने को बोला हमें। तो ये देखिए राइट वाला पैर, बाकी हर जगह से ना जो प्लास्टिक उन्होंने डाला था हील करने के लिए वो निकल रहा है ऑटोमेटिक, बट ये जो राइट वाला पैर है वो उसमें से वो निकल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप और 1-2 दिन रखो इसको और उसके बाद निकाल के इसके ऊपर फिर जो है एलोवेरा मॉइस्चराइज़र हो गया या फिर कोकोनट ऑयल जो आयुर्वेदिक नुस्खा है वो आप लगा सकते हो और फिर जो है पैर एकदम ठीक हो जाएगा। तो बस वो भी अभी अच्छे से क्लीन कर रहे, सोनी के साथ बात कर रहे और वो गुस्सा कर रही है क्योंकि उसको हॉस्पिटल से एकदम नफरत सी हो चुकी है, वो बहुत गुस्सा करती है हॉस्पिटल जाते ही। तो अभी बस वो क्लीन करके जो राइट वाले का पैर है ना उसी को पट्टी करके छोड़ देंगे और फिर मेरी सोनी ठीक हो जाएगी। अभी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, बट अभी तक मेरी सोनी जो है ऑलरेडी चलने लगी है। बेटा पाँव सीधा रखो प्लीज, अभी सीधा रखो पूरा, गली गोडो पूरा लंबा, गोडो लंबा सीधा करो बेटा, गोडो लंबा, ऐसे हाँ चलो यही बोल रहे हाँ। मिस्टर कट कर। जैसे ही हॉस्पिटल से घर पे आए थे उसको ये था कि उसको साइकिल पे बैठना था, हालांकि वो बिल्कुल भी चला नहीं पा रही थी, पीछे से थोड़ा सा धक्का देना पड़ रहा था, बट उसको ये था कि मेरे को साइकिल में बैठना ही है। तो वो साइकिल में बैठ के गाना गा रही थी और हम लोग इतना मिस कर रहे थे ना हमारी सोनी की ये बातें, वो इधर उधर भागना दौड़ना साइकिल लेके, ये सब चीज़ें हम बहुत मिस कर रहे थे। होपफुली मेरी बेटी जल्दी से जल्दी और भी अच्छे से ठीक हो जाए, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी अगर ये करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है।